हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम यानी कि यौगिक लोलक की गति के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं यौगिक लोलक क्या होती है। तो यौगिक लोलक किसी भी आकार या आकृति की वह दृढ़ पिंड होती है जो उसके किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली जो क्षैतिज अक्ष है उसके सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके, उसको हम यौगिक लोलक के नाम से जानते हैं। एक प्रत्यनयन बल युग्म का मान हो जाएगा यहाँ पे, प्रत्यनयन बल युग्म आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। ये हो जाएगा, बल यहाँ पे काम कर रहा है mg और लंबवत दूरी हो जाएगी जी डैश ए। जी डैश ए क्यों होगी भाई, देखिए क्योंकि ये जो है इस प्रकार से एक एक्सिस है उसके सापेक्ष ये जो लंबवत है और इसको हम बोले हैं क्या भाई यौगिक लोलक, और ये रोटेट हो रही तो ये इस प्रकार से हमको इस डायरेक्शन में मिलेगी और इसको प्रेजेंट करेंगे क्या जी डैश ए से। तो जी डैश ए इज इक्वल टू, हम इस चित्र से देखें तो हम निकालते हैं क्या भाई एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जो है एस ए जी डैश, जिसमें से एक समकोण त्रिभुज होने के कारण यहाँ पे हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो हमको मिलेगा भाई जी डैश ए की वैल्यू ए साइन थीटा, जहाँ पे एस और ए के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमको जो है बलाघूर्ण का मान यहाँ पे मिलेगा mgl साइन थीटा, बट हम जो जानते हैं जो एंगल है वो बहुत छोटी है, इस वजह से जो ये एंगल साइन थीटा ना होकर थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब जो संतुलन की ये जो बल युग्म है वो पिंड को संतुलन की स्थिति में लाने की चेष्टा करेगी और ऐसे में क्या होगा एक त्वरण निर्मित होगा और इस त्वरण के अकॉर्डिंग जो है निलंबन बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के परितः क्या होगा, हमको एक जड़त्व आघूर्ण आई मिलेगा और ऐसे में हम वहाँ पे जड़त्वीय बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। और जड़त्वीय बल आघूर्ण इज इक्वल टू हम जानते हैं टा इज इक्वल टू होती है जड़त्व आघूर्ण इंटू त्वरण यहाँ पे अल्फा है और अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एंगल को हमने जो है उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया, इस वजह से हमको ये इक्वेशंस मिलेगी। तो अब जब हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन जो है बलाघूर्ण का है, ये भी बलाघूर्ण का है। हम दोनों इक्वेशन को बराबर करें तो हमको मिलता है आई डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा। क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसके कारण जो है ये पिंड जो है ये मतलब जिसको हम यौगिक लोलक की बात कर रहे हैं वो गतिशील रहेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, देखिए इसको आई को यदि हम यहाँ इस साइड पक्षांतर कर दें तो हमको ये इक्वेशन मिलता है डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम सी एल थीटा डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू जीरो, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हम सोल्यूशन जानते हैं कि डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, जो कि एक सरल आवर्त गति का इक्वेशन होता है। और ये जो इक्वेशन है उसमें ओमेगा स्क्वायर को एक कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे बताती है एम जी एल डिवाइड बाई आई की वैल्यू। ठीक है, अब चूंकि हमको ओमेगा की वैल्यू मिली है, अब हम यहाँ क्या करते हैं जिसको हम फ्रिक्वेंसी कोणीय आवृत्ति कहते हैं और इस कोणीय आवृत्ति के थ्रू हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 2 बाई ओमेगा। अब 2 इंटू आई डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू रखे तो एम जी एल हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जो इक्वेशन मिली है वो जो है टाइम पीरियड को शो करती है। अब ये देखें तो लोलक के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। सो चित्र से देखें तो इस गुरुत्व केंद्र जी के लिए हम जो है समांतर अक्ष के प्रमेय का यूज कर रहे हैं। तब ऐसे में हमको आई जी की वैल्यू मिलेगी एम के स्क्वायर। क्यों मिलेगी भाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, ग्रेविटेशनल पॉइंट पे, मतलब जो केंद्र है सेंटर वहाँ पे बात करें तो एम उसका द्रव्यमान और ये के उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा समांतर अक्ष के प्रमेय आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, अब बात करें हम गुरुत्व केंद्र की तो बात होगी, अब बात कर रहे हैं हम निलंबन बिंदु पे। जो निलंबन बिंदु एस थी ना, इस प्रकार से सेंटर वाली जो ऊपर वाली पॉइंट उस पर जो है जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू निकालें तो आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी प्लस एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई जी की वैल्यू निकाल चुके हैं एम के स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम एल स्क्वायर की वैल्यू जो करती हूँ। अब ये देखिए दोनों से एम कॉमन है, अब इसको हल करें तो ये मिलता है हमको एम इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आई एस, यानी कि जो निलंबन बिंदु उस पर जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू हमको ये इक्वेशन से मिलेगी, जहाँ पे हम के को रेडियस ऑफ ग्रेसन के नाम से जानते हैं, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो इक्वेशन है उसमें आई की वैल्यू हम रख सकते हैं। अब चूंकि हमको आई की वैल्यू मिल चुकी है तो हम इस आई की वैल्यू को क्या करें, इस इक्वेशंस में रखें, जो कि है टी इज इक्वल टू 2 इंटू आई बाई एम सी एल। तो हमको मिलता है कि 2 इंटू रूट एम इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एल। यहाँ पे एम और एम कैंसिल हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से बचेगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, जो कि यहाँ पे है और नीचे में बचेगा जी एल। अब देखिए इसको हम तो और सरल कर सकते हैं, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जी को हम बाहर कर दें और के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो ये बचेगा भाई
के से डिवाइड करने के पश्चात हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई एल, और ये हो जाएगा एल। इस प्रकार से हमको जो इक्वेशन मिलेगा 2 पाई इंटू के स्क्वायर बाई एल प्लस एल डिवाइड बाई जी। इस प्रकार से जो इक्वेशन मिली, यहाँ पे हम ये वाली टर्म को जो एल है इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एल मान दें, तो हमको जो है ये जो इक्वेशन मिलती है वो सरल लोलक की इक्वेशन मिलती है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यौगिक लोलक की, तो इसको यौगिक लोलक बनाएंगे कैसे भाई? तो एक सरल लोलक जो है उसके दो एक्सिस होंगी। इस प्रकार से एक सरल लोलक होती है वो ऐसे रोटेट होती है, लेकिन अब यौगिक लोलक की जब बात करते हैं तो वो यौगिक लोलक में एक पॉइंट बीच में अटकी होती है, इस प्रकार से कील में। बेसिकली हम इसको चित्र में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने। इस प्रकार से अलग अलग छेद हैं, आप इस खील पे इसको अटका दीजिए तो ये इधर भी रोटेट करेगी और इधर भी रोटेट करेगी। ठीक है, इस प्रकार संतुलन की स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाएगी। तो चलिए आगे देखें। सो बेसिकली देखें, अगर हम इस चित्र से देखें तो इस चित्र में एस से ओ के बीच की जो दूरी है वो हमने यहाँ पे क्या होगी, एस और ए के बीच की दूरी, सॉरी एस और जी के बीच की दूरी, और वहाँ से के बाद जी से ओ तक की बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हमको मिलेगी एल प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अब जो निलंबन बिंदु और दोलन बिंदु है वो परस्पर परिवर्तनीय है। अगर हम इसको चेंज कर दें तो भी हमको जो है उस टाइम पे आवर्तकाल हमको समान मिलेगा। हमको ये प्रूफ करना है। तो देख लीजिए, निलंबन बिंदु एस के परितः जड़त्व मतलब टाइम पीरियड टी इज इक्वल हो जाएगी 2 पाई इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई एल प्लस एल डिवाइड बाई जी। इस प्रकार से हमको जो इक्वेशन मिली टाइम पीरियड की। अब दोलन बिंदु ओ के परितः जब बात करें, यानी कि चित्र से बात करें, देखिए ये जो ओ है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट के स्क्वायर डिवाइड बाई एल डैश प्लस एल डैश डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पे इसको हम जो है जो के स्क्वायर डिवाइड बाई एल है, यानी कि जो चित्र में ओ और जी के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है उसको देखें तो इसको अगर हम एल डैश माने तो ये हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं इधर से उधर, तो के स्क्वायर डिवाइड बाई एल डैश इक्वल टू हमको एल मिलेगा। तो फाइनली हम ये इस इक्वेशन में अगर हम एल डैश की जगह एल रखें तो हमको ये दोनों इक्वेशंस इक्वल मिलेगी। तो ऐसे में दोनों की जो टाइम पीरियड है वो बराबर होंगी, और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि निलंबन बिंदु और दोलन बिंदु के परितः लोलक का जो आवर्तकाल है वो समान है। अतएव ये जो है परिवर्तनीय बिंदु कहे जाते हैं। कि यौगिक लोलक के लिए हमको आवर्तकाल के 4 बिंदु प्राप्त होते हैं।